महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाई मथुरा से ममता शर्मा जी पूछते हैं, कोरोना काल में अपने मन को शांत कैसे रखें? अच्छा, बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही है। हमारी बहन ममता शर्मा जी ने जो बात कही है कि कोरोना काल में वास्तविक अपने मन को शांत कैसे रखें, क्योंकि इस लॉकडाउन में प्रायः सब लोग घर में ही हैं और घर में हर तरह की बातें हो जाती हैं। तो व्यवहारिक बातें हैं, कुछ सामाजिक बातें हैं, कुछ घरेलू बातें हैं, तो उसमें ऊंची नीची दिन में कोई ना कोई बात हो जाती है, उससे मन खिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक रूटीन बनाएं, एक कि पूरा परिवार मिलके सपत्नीक रहें और बच्चों को भी साथ लेकर के कि 1 घंटे रामायण का पाठ करें सब लोग मिलके। उन पूरे घर के सदस्यों में से एक सदस्य पढ़े और बाकी लोग सुने और बड़े ध्यान पूर्वक सुने। ऐसी स्थिति में ना तो कोई मोबाइल चले, ना कोई टेलीविजन चले, बिल्कुल सब लोग साइलेंट रखें और ऐसा रूटीन करें, क्योंकि दिन भर में कोई काम ही नहीं है तो व्यर्थ में टीवी देखें या मोबाइल पे चैट करें तो उससे अच्छा है, क्योंकि ये मन को सबसे ज्यादा बिगाड़ता है मोबाइल, फालतू चैटिंग करने। तो मन को एकाग्र करने के लिए, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए रामायण घर का एक ही सदस्य बैठ के पढ़े, अर्थ सहित सुनावे और सब घर के सुने। दूसरा ये है कि कम से कम समय निकाल करके, क्योंकि प्रायः माताओं बहनों को घर के काम भी हैं, उसमें सब लोग भी सहयोग करें, क्योंकि किसी की नौकरी या जॉब है वो तो जा नहीं रहे कोई, तो आपस में बैठ करके एक दूसरे का सहायता करके और 2 टाइम निकालें, मॉर्निंग 9 से 10 और शाम को 4 से 5। इन 2 समय में रामायण का पाठ करें और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। 1 घंटे में बड़े आराम से पाठ हो जाता है सुंदरकांड का। ऐसा करने से एक तो घर में प्रेम होगा, फैमिली प्रेम होगा, दूसरा पारमार्थिक यानी पुण्य भी होगा और मन भी अच्छा रहेगा और मन फिर खिन्न नहीं होगा, क्योंकि एक साथ सब बैठ के जहाँ पाठ करेंगे तो सबका मन ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रायः यही रखें और छोटी मोटी कमी या लड़ाई झगड़ों में ऐसा होता है तो उस पर ध्यान ना रखें, उसको वहीं दबा दें, क्योंकि कीचड़ यदि दबी है उसको उखाड़ोगे तो गंदगी आएगी, बदबू आएगी उसमें, और उस पर मिट्टी डाल दोगे तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और ना बदबू आएगी। ऐसे ही हमारी पिछली बातें, झगड़ा क्यों होता है? जब हम पिछली बातों को उखाड़ते हैं तो वो पिछली बीती हुई बातों को हम ना उखाड़ें और अपने इस नियम को रखें और मन को प्रसन्न करने की विशेष अच्छी प्रक्रिया है। और किसी के दोषों को ना देखें, घर के बच्चों के भी दोष हों तो उनको प्यार से समझा के उनको वहीं दबा दें, उससे मन भी प्रसन्न होगा और वो जीवन भी अच्छा होगा और ये लॉकडाउन जो चल रहा है उनको व्यापेगा नहीं, बड़ी प्रसन्न चित्त रहेंगे। बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण। महाराज जी ये बल्लभगढ़ से जी विजय सक्सेना जी हैं। अच्छा, ये पूछते हैं कि कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें? विजय सक्सेना जी बल्लभगढ़ से बहुत बढ़िया उन्होंने प्रश्न किया कि कलयुग में भगवान को प्राप्त कैसे करें। बहुत अच्छा है। प्रायः श्रीमद् भागवत में, रामायण में और हमारे भक्तमाल में अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ कलयुग में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, पूजनीय मीराबाई जी, भक्तिमती शबरी जी। शबरी जी को तो त्रेता में ही भगवान प्रकट हो गए, लेकिन कलयुग में हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, सदन कसाई, धन्ना भगत आदि आदि बहुत से संत हुए हैं। हमारे वृंदावन में ही अनेक संत हुए और यहाँ तक कि हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि मुस्लिमों को भी दर्शन देते हैं। जो हमारे भगवान की शरण में आ जाता है तो यहाँ रसखान कवि के कितने दोहे हैं और कितने सवैया हैं। रसखान कवो इन नैनन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग उजाड़े तड़ाग निहारे, धन्य है ये ब्रज भूमि। रसखान कवि कह रहे हैं हमें तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है। तो जहाँ हमारे भगवान के चरणों में बड़ी क्षमता है और भगवान के चरणों में जो आ जाए, भगवान कहते मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। इसलिए आजकल के विधर्मी लोग ऐसे हैं कि भगवान की खिल्लियां उड़ाते हैं, तो उनको तो नरक मिलेगा ही, उनका वर्तमान भी ठीक नहीं है। लेकिन किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का जो हमारे ठाकुर जी की सेवा करे, राम जी के चरणों में आ जाए, हमारे बंसी वाले श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, तो भगवान कहते हैं शक्रि देव प्रपन्नाय तवास्मी इति याचते, तवास्मी इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। मेरी शरण में कोई एक बार आ जाए, चाहे वो कोई भी हो,
पशु पक्षी इंसान किसी भी धर्म का कोई भी एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको मोक्ष कर देता हूँ और अपनी शरण में लगा लेता हूँ। तो कलयुग में ज्यादातर भगवान का जप करें, जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य डोंगरे जी से पूछा किसी ने कि भगवान कैसे मिलेंगे, बोले हमको तो भगवान रोज मिलते हैं, साक्षात मंदिर में विराजमान वो रोज दर्शन दे रहे हैं। तो कलयुग में दो रूप में भगवान बताए गए, मनुस्मृति में बताया और अनेक महापुरुष बताते हैं कि द्वैरूपे वासुदेवास्तु चलम चाचलम एवचा, चलम वैष्णवो रूपम अचलम प्रतिमादिकम। कलयुग में दो रूप में भगवान हैं जो साक्षात रूप से हैं, एक चलते हुए भगवान, चलते फिरते भगवान, एक बैठे हुए खड़े हुए भगवान प्रतिमादिक। तो चलते हुए भगवान कौन है, जो बोले संतों के रूप में विचरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और वास्तविक जो संत हैं। अब ये पहचान अपन को अपने ज्ञान से करना है। कुछ बहरूपीय भी हैं वो जो संत रूप में घूम रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक संत हैं जो गुरु परंपरा से हैं तो वो चलते हुए भगवान कलयुग में बताए गए। और दूसरे भगवान हैं अचलम प्रतिमादिकम, जो अचल जो चलते नहीं है, अचल हैं, जो प्रतिमादिक माने मंदिर में जो विराजमान है वो साक्षात भगवान है। तो कलयुग में ये दो नित्य भगवान हमें दर्शन देते हैं, तो ये तो साक्षात दर्शन हो रहा है। और दूसरा है 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति कोई करे तो उनको भी साक्षात भगवान का दर्शन होता है। तो मंत्र जाप, 9 करोड़ मंत्र का जाप करने से कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है। 1 करोड़ मंत्र का जाप करने से मन की चंचल वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं। 2 करोड़ मंत्र का जाप करने से मन में कुविचार नष्ट हो जाते हैं। 3 करोड़ मंत्र का जाप करने से हृदय में सरलता आ जाती है। और 4 करोड़ मंत्र का जाप करने से हमारे विकार नष्ट होने लगते हैं। 5 करोड़ मंत्र का जाप करने से भगवान की अंतरंग लीलाओं का दर्शन का स्वप्न में दर्शन होने लगता है। और 6 करोड़ मंत्र का जाप करने से मान अपमान से हम परे हो जाते हैं वो साधक। 7 करोड़ मंत्र के जाप करने से भगवान की दिव्य महाराज का दर्शन होने लगता है। और 8 करोड़ मंत्र का जाप करने से हम संपूर्ण विकारों से, विषयों से परे हो जाते हैं। और 9 करोड़ मंत्र के जाप से साक्षात हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया था हमारे सक्सेना जी ने और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 9 करोड़ मंत्र का जाप करें, साक्षात भगवान का दर्शन होगा। और गुरु मंत्र का जाप करें या महामंत्र का जाप करें, चाहे कोई से भी भगवान का, शिव जी का, राम का या 12 अक्षर मंत्र का, लेकिन ध्यान रखें बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु देव सब देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी जो गुरु के अधीन। इसलिए सदगुरु से मंत्र लेकर के और 9 करोड़ मंत्र का जप करें तो निश्चित साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ध्रुव जी को दर्शन दिया, मंत्र के जप से ही तो दिया। प्रहलाद जी को दर्शन दिया, मंत्र का जप करने से ही प्राप्त हुआ है। तो आप सब लोग भी जप करें तो भगवान का दर्शन अवश्य होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। महाराज जी, आगरा से कल्पना शर्मा है, ये पूछते हैं कि कलयुग में माता पिता की निस्वार्थ सेवा कैसे करें। बहुत सुंदर प्रश्न है। कहाँ से हैं? आगरा से। आगरा से कल्पना मिश्रा जी बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उनको जय श्री कृष्णा। और कितनी अच्छी बात कही। देखिए, कलयुग में माता पिता की निस्वार्थ सेवा कैसे करें, सरल सीधी सी बात है। माता पिता के धन की बिल्कुल भी इच्छा ही न करें। जैसे कोई भी तीर्थ यात्रा में जाता है और किसी होटल में ठहरा, और उस होटल में ठहरा तो उसमें बहुत सुंदर जो है रूम बना है, बहुत सुंदर बगीचा बना है, बहुत ही सुंदर वहाँ स्विमिंग पूल बना है। अब वो ये इच्छा करे कि हमें मिल जाए तो असंभव है। तो वो किस मन से जाता है कि ये होटल है और हमें तो एक रात रुकना है, इसके बाद तो ये सब जिसकी होटल है उसका है। लेकिन उसका मन खिन्न नहीं होता है, वो किराया देके अगले दिन वहां से चल देता है। तो ये अपने माता पिता को भी मन में ऐसा भाव ना रखे, माता पिता के प्रति कि माता पिता का धन हमें मिल जाए या हमारा ही है, बिल्कुल ना। ये समझे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान की कृपा होगी तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने हमारे भाग्य में जो लिखा है हमें वो अवश्य देंगे। क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम।
भाग्य में जो है समय से पहले भाग्य से अधिक ना किसी को मिला है ना मिलता है, इसलिए कभी किसी के धन की इच्छा नहीं करना चाहिए, माता पिता के धन की इच्छा नहीं करना चाहिए और निस्वार्थ सेवा करें। जैसे यदि वृद्ध माता पिता हैं तो श्रवण कुमार ने सेवा की थी माता पिता की। माँ ने कहा बेटा और पिता ने कहा बेटा श्रवण, हमारी इच्छा है हमें तीर्थ यात्रा ले चल। तो कोई साधन नहीं थे, बोले बैठो माँ। अपने कंधे पर माता पिता को कांवर में बिठाया और लेकर के गए और यात्रा कराई। तो उसका कोई किराया नहीं लिया। इसलिए घर में रहें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता के अवगुणों में ना जाएं, माता पिता के गुण देखें और ये सोचें कि वास्तविक धन्य है हमारे माता पिता जो ऐसे समय में आप सबको जन्म दिया, हम सबको जन्म दे के पढ़ाया लिखाया और इस स्थिति तक हमें इतनी ऊंचाई पर ले आए। तो माता पिता की सेवा अवश्य करना चाहिए। तो माता पिता की सेवा निस्वार्थ करें। तो निस्वार्थ कैसे होगी? उनके कमाए हुए धन की इच्छा ना करें। जितना आप अपने से प्रेम करते हैं उससे दुगना माता पिता की सेवा करें। भगवान श्री राम ने भी जब वन को जा रहे थे तो सीता जी को यही बात कही थी कि हे सीते, तुम यहीं रहो, वनवास हमको हुआ है, लेकिन यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा और सादर सास ससुर पति पूजा। तो सास ससुर का मतलब क्या है? माता पिता से ही तो है। अब जो बेटी माँ बाप को छोड़ के गई सास ससुर के यहाँ तो उनको माता पिता मानते हैं, तो माता पिता ही हुए। तो बोले सादर सास ससुर पति पूजा। तो माता पिता की पूजा, सास ससुर की पूजा निस्वार्थ रूप से करते हैं तो निश्चित है कि उसमें जब जिस क्रिया में स्वार्थ ना हो वो निस्वार्थ हो जाती है। तो बस निस्वार्थ सेवा करने से आपका मन प्रसन्न होगा और माता पिता की श्रेष्ठ सेवा हो जाती है। तो यही करना चाहिए, यही हमारे विचार हैं। किसी के धन की कभी इच्छा नहीं करना चाहिए न, और निस्वार्थ सेवा यही होती है। एक गिलास पानी हमें मिले उसके द्वारा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। आप अपने शरीर से, तन से, मन से, धन से माता पिता की सेवा करें, उनके धन की इच्छा ना करें। वह यही निस्वार्थ सेवा है और निस्वार्थ सेवा से निश्चित है कि परम पद की प्राप्ति होती है। भक्तमाल में कथा आती है, भक्त पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा, चरण सेवा किया करते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर साक्षात पंडरीक भगवान श्री विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोले बेटा, तुमने अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा की है, वरदान मांगो, मैं आया हूँ। तो बोले प्रभु क्षमा करें, आप अभी बाहर खड़े रहिए, मेरे माता पिता की पूर्ण जब सेवा हो जाएगी तो फिर मैं आपके दर्शन करूंगा। तो बोले मैं कहाँ बैठूं? तो वहीं सेवा करते करते एक ईंट पड़ी हुई थी, उसको उठा के वो दरवाजे से बाहर ऐसी डाल दी फेंक करके कि आप यहाँ खड़े रहिए। तब से ईंट को कहते हैं बिठ। और भगवान विठ्ठल 2 घंटे खड़े रहे, थक गए तो कमर पर हाथ रख लिया, तब से उनका नाम पड़ गया विठ्ठल। बोले हे पुंडरीक, तुमने माता पिता की निस्वार्थ सेवा की है, इसलिए तुम्हारी सेवा से आज हम तुम्हारे नाम पर ही अपना नाम रखते हैं, पुंडरीक भक्त के भगवान विठ्ठलनाथ। बोलो विठ्ठलनाथ भगवान की। तो माता पिता की सेवा निस्वार्थ करने से भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं और साक्षात उसका जीवन धन्य होता है। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, ये बुलंदशहर से सुनील जी हैं जी, जो पूछते हैं महाराज जी माला कैसे करनी चाहिए? सुनील माहेश्वरी जी ने बड़ा अच्छा प्रस्तुत किया अपना विचार। माला कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। माला वास्तविक बहुत लोगों को करना नहीं आती, तो वो माला कैसे करनी चाहिए वो या तो सदगुरु से, किसी संत से या किसी अच्छे विद्वान पंडित से पहले पूछ लेना चाहिए। और उसका जपने का विधान है कि माला जब जपने के लिए बैठें तो सबसे पहले हाथ मुंह धो करके, स्नान तो हो ही जाता है, तो द्वारा से भी पवित्र हो, 3 बार आचमन करें, भगवान का नाम लेके या गुरु मंत्र का ही नाम लेके ऊपर जल छिड़क के आसन पर बैठें और आसन पर बैठ करके माला लें। माला लेकर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और फिर अपने गुरुदेव का ध्यान करें और फिर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है वो मंत्र के अधिष्ठाता देवता का ध्यान करें। जैसे कि राम है, किसी का मंत्र राम जी का है, किसी का कृष्ण जी का है, किसी का दुर्गा जी का है, किसी का शिव जी का है, किसी का हनुमान जी का है, किसी का लक्ष्मी नारायण भगवान का है।
तो किसी का लक्ष्मी जी, इस प्रकार से है तो उनका ध्यान करके फिर माला करें। तो ये माला का स्वरूप है। और माला जो है इस तरह से ली जाती है। माला झोली में डाल के रखें, या झोली में नहीं है तो कपड़े से भी ढक सकते हैं, क्योंकि इस तरह से खुली हुई माला में जप करना निषेध बताया गया गुरु मंत्र का। तो उसको जो है माला झोली नहीं तो वस्त्र से भी ढक सकते हैं इस तरह से। तो अब करें कैसे? तो ये जो ऊपर का मन का है, जिसमें ये सुमेरु इनको बोलते हैं, ये जो सबसे ऊपर है ये सुमेरु है। ये सुमेरु ऋषि हैं। इनको जो है क्रॉस नहीं किया जाता है, यहीं से शुरू माला होती है। जब घूम करके यहाँ आ जाते हैं तो वो एक माला मानी जाती है, और फिर यहाँ से वापस घूम करके यहाँ आते हैं तो 2 माला। इस तरह से गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि 5 माला सुबह जपें, 5 शाम को, और फालतू समय है तो 108 माला जपें। 9 करोड़ मंत्र का जप हो जाए जिस दिन, उसी दिन साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जप करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इस तरह से ये तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली को ना लगाएं और इस तरह से रखें। सुमेरु से प्रारंभ करेंगे, सुमेरु को छोड़ करके पहला मन का यहाँ से, और जो गुरु मंत्र है वो जपते जाएंगे। इस तरह से जपना शुरू होगा। ऐसे जपते जाएंगे, तर्जनी उंगली को नहीं लगाएंगे, और जपने का क्रिया है हृदय से माला रहेगी, और इस तरह से जपेंगे। नेत्र बंद करें। नेत्र बंद करते समय यदि मन कहीं बाहर भाग रहा है, कहीं किसी दूसरी जगह, तो नेत्र खोलें और सामने मंदिर के आपके जो गुरुदेव के चित्रपट स्वरूप बैठे हैं, भगवान के जो है चित्रपट स्वरूप हैं, तो उनकी माला भी जपें और उनके नाम का स्वरूप का दर्शन करें। दर्शन करते जाएं, माला जपते जाएं गुरु मंत्र का। इतनी जोर से ना बोलें कि बगल वाला कोई सुन सके, और इस तरह से माला चलती रहेगी। चलते चलते जब घूम करके ऐसे आ जाएंगे तो ये पूरी माला हो गई यहाँ। तो ये माला यहाँ तक हो गई, एक माला। फिर यहाँ से इसको वापस माला को ऐसे करना है। यदि आपने सुमेरु ऋषि को ऐसे क्रॉस पार कर दिया तो वो अशुद्ध हो गया और सुमेरु ऋषि का अपमान माना जाता है, तो वो माला माननीय नहीं होती है। इसलिए माला जपने का यही नियम है कि यहाँ से प्रारंभ करके घूम कर यहाँ आए, फिर यहीं से वापस इस तरह से लौट जाए। इस तरह से घूमे, फिर इस तरह से माला घुमा लें। तो ये माला जपने का नियम है। और माला जपते समय विशेष अपने ठाकुर जी इष्ट का ध्यान हो और बड़ी शांति पूर्वक माला जपें, तो निश्चित है कि कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सबका मंगलमय जीवन हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।